नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन प्रैक्टिस टेस्ट पेपर नंबर 6 के आंसर की बात करेंगे। देखते हैं जो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर छठा जो था उसके आंसर क्या हैं। आपने मिला लिए होंगे, आंसर ढूंढ लिए होंगे। देखते हैं इनके क्या क्या आंसर हैं और आप इसे टैली करें कि क्या इसके सही आंसर हैं। तो देखते हैं पहला जो प्रश्न है, वर्तमान में कितने पोषक तत्वों को अनिवार्य तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। तो इसका आंसर है बच्चों 17 पोषक तत्व जो हैं उनको अनिवार्य पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक पादप पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो जो संरचनात्मक पादप पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा सल्फर। इसके बाद अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है, सूक्ष्म पोषक तत्वों के 2 उदाहरण लिखिए। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं जिंक तथा आयरन। अगला प्रश्न है, लाभदायक पोषक तत्व किसे कहते हैं। यानी वे पोषक तत्व जो पौधों की वृद्धि को उत्तेजित करते हैं। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम, आयोडीन, स्ट्रोंशियम, सेलेनियम, गैलियम, रुबिडियम, निकल, क्रोमियम आदि, ये सब लाभदायक पोषक तत्व कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, पादप पोषक तत्वों का क्रांतिक स्तर किसे कहते हैं। क्रांतिक स्तर वह स्तर है जब पौधा पोषक तत्वों को प्रदान करने पर, यानी पौधे को पोषक तत्वों को प्रदान करने पर विकास और वृद्धि करता है, अर्थात रुकी हुई वृद्धि पुनः होने लगती है। यह अभाव तथा पर्याप्त स्तर के मध्य की अवस्था होती है। अगला प्रश्न बच्चों, आधारीय पोषक तत्व किसे कहते हैं और इनके उदाहरण लिखिए। तो वे पोषक तत्व जो पौधों की संरचना का आधार होते हैं तथा पौधों का 95% हिस्सा बनाते हैं, आधारीय पोषक तत्व कहलाते हैं। इसका उदाहरण है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आधारीय पोषक तत्व कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, पादप पोषण की दृष्टि से प्रथम स्थान पर रखने वाला पोषक तत्व कौन सा है। वो है नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन जो है वो प्रथम स्थान वाला पोषक तत्व है। किस पोषक तत्व की उपस्थिति में पराग सेचन अच्छा होता है। फास्फोरस की उपस्थिति में पराग सेचन अच्छा होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 9, पौधे पोटेशियम को किस रूप में ग्रहण करते हैं। K+ आयन के रूप, यानी पोटेशियम आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। कौन सा पोषक तत्व आलू तथा अन्य सब्जियों के स्वाद में वृद्धि करता है। पोटेशियम। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व दाने और तने को सख्त बनाता है। कैल्शियम। प्रश्न नंबर 12 की बात अपन करेंगे बच्चों। 12वां प्रश्न, कौन सा पोषक तत्व पौधों में कैल्शियम तथा पोटेशियम के अनुपात को नियंत्रित करता है। बोरोन। बोरोन जो होता है वो कैल्शियम और पोटेशियम के अनुपातों को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, गन्ने में कौन सा पोषक तत्व शर्करा की शुद्धता को बढ़ाता है। मैग्नीज। प्रश्न नंबर 14, पौधों में विटामिन सी के संश्लेषण के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है। मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम जो है वो विटामिन सी के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। अगला पोषक तत्व है, कौन सा पोषक तत्व पौधों में एंजाइम क्रिया को उत्तेजित करता है। क्लोरीन। प्रश्न नंबर 16, कौन सा पोषक तत्व सोयाबीन में मॉलिब्डेनम को प्रतिस्थापित कर सकता है। आयरन। प्रश्न नंबर 17 की अगर अपन बात करें तो प्रश्न नंबर 17 है, इसमें कौन सा पोषक तत्व विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है। कोबाल्ट। कोबाल्ट जो होता है विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, स्टोमेटा को खोलने में सहायक पोषक तत्व का नाम बताओ। सोडियम जो होता है वो स्टोमेटा को खोलने में सहायक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको ऐसे ही प्रश्नों के और यूट्यूब देखने तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल नेम है केमी साइंस विद राजेश सर। तो अगला प्रश्न अपन देखते हैं, अदृश्य भूख किसे कहते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पौधों में पोषक तत्व का वह स्तर जब पौधों में न तो उसकी पर्याप्त मात्रा होती है और तथा कमी के लक्षण भी प्रदर्शित नहीं होते, यह अवस्था अदृश्य भूख कहलाती है। ऐसे 2 लक्षण बताइए जिन्हें देखकर पौधों में पोषक तत्वों की कमी का पता लगता है। 2 लक्षण हैं, एक तो पौधे की वानस्पतिक वृद्धि रुक जाती है, पौधे की पत्तियों के किनारे मुड़ने लगते हैं तथा उनका रंग बदल जाता है। तो ये लक्षण हैं जो देखकर बताए जा सकते हैं पौधों में। अगला प्रश्न है बच्चों, पादप पोषक तत्वों को पौधों में कार्य करने के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो कार्य करने के आधार पर जो पोषक तत्व होते हैं वो निम्न 4 प्रकार के होते हैं। आधारीय तत्व, संरचनात्मक तथा ऊर्जा नियामक तत्व, क्रियावाहक तथा नियंत्रक तत्व और एंजाइमों के उत्प्रेरक तत्व।
अगला प्रश्न है बच्चों, धान में जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? खैरा रोग। ये प्रश्न बच्चों बोर्ड का जो मॉडल पेपर था उसमें भी पूछा गया है, वही प्रश्न है इसमें। अगला प्रश्न है, सांकेतिक पौधे किसे कहते हैं? यानी वे पौधे जिनमें किसी पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं सांकेतिक पौधे कहलाते हैं, यानी उनके संकेत उसमें दिखाई देने लग जाते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में बोरोन के कोई 2 कार्य लिखिए। तो यह पौधों में कैल्शियम और मैग्नीशियम के अनुपात को नियंत्रित करता है, और दूसरा है इसका कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों के कोई 2 कार्य लिखो। पहला कार्य होता है कोशिकीय अवयवों को सुव्यवस्थित बनाए रखना, दूसरा है ऊर्जा रूपांतरण और स्थानांतरण में सहायता करना। प्रश्न नंबर 26 है बच्चों, पौधों में नाइट्रोजन की कमी के कोई 2 लक्षण लिखो। पहला है इसकी कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, दूसरा है पौधों में यह गतिशील होने के कारण इसकी कमी के लक्षण पहले पुरानी पत्तियों पर तथा बाद में ऊपर की पत्तियों पर दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, पादपों द्वारा मृदा से जल तथा खनिज पोषक तत्वों का अवशोषण कौन कौन से चरणों में संपन्न होता है? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है मृदा कणों में मृदा विलयन में आयनों का स्थानांतरण, मृदा विलयन से जड़ की पृष्ठ सतह पर आयनों का स्थानांतरण, जड़ के आंतरिक भाग में अवशोषण, जड़ से पत्तियों तक आयनों का स्थानांतरण। तो इन 4 चरणों में जाकर के मृदा में जल का अवशोषण तथा खनिज पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। अगला प्रश्न बच्चों 28वां प्रश्न नंबर 28, लोहे का पौधों में विषैला प्रभाव लिखो। यानी लोहे का पौधों में क्या क्या विषैला प्रभाव पड़ता है? एक तो है कि लोहे की अधिकता से जड़ों में भूरापन तथा ब्राजिंग होने लगती है, दूसरा है जड़ों की वृद्धि रुक जाती है। तो बच्चों ये जो अपना जो मॉडल पेपर था उसका जो आंसर की है प्रैक्टिस टेस्ट पेपर नंबर 6 की, आपने देखे होंगे इसमें कौन कौन से आंसर आपके सही हैं, आपने इसको टैली कर लिया होगा। तो आपको इसका जो अगला जो मेरा टेस्ट पेपर है टेस्ट पेपर नंबर 7, उसका आंसर की भी मैं लेकर जल्दी आऊँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल नेम है केमी साइंस विद राजेश सर, और अगला जो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है उसके आंसर की के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।